ब्रह्मसूत्र ब्रह्मसूत्र ग्रंथ में पेज नंबर 999 और 999 पेज के ऊपर से 2 नंबर की पंक्ति है। कामादि अधिकरणम किंवा कामादि अधिकाराधिकरणम। ठीक है, तो बात यह चल रही है कि तृतीय अध्याय तृतीय पाद और तृतीय अध्याय के तृतीय पाद का आज 25 नंबर का नया अधिकरण आरंभ हो रहा है और इस अधिकरण का नाम है कामादि अधिकाराधिकरणम किंवा कामादि अधिकरणम, ऐसा भी है। तो चलते फिर इस अधिकरण के भी जो 6 अंग है उनको हम लोग लिख लेते हैं। तो शीर्षक है कामादि अधिकरणम। नीचे की पंक्ति में लिखेंगे कौंस में दहर हरदाकाशयोः दहर हरदाकाशयोः उपसंहाराधिकरणम उपसंहाराधिकरणम पूर्ण विराम कंस बंद। फिर नीचे नंबर 1 संगति बराबर पूर्वाधिकरणेन सह अस्य अधिकरणस्य प्रत्युदाहरण संगति ही अस्ति। प्रत्युदाहरण संगति ही अस्ति पूर्ण विराम। तथा ही पूर्वाधिकरणे आगे उत्तरण चिन्ह में तद यत् तत् सत्यम तद यत् तत् सत्यम उत्तरण चिन्ह बंद। इति प्रकृत आकर्षणेन रूपाभेदात कौंस में लिखिए वेद्याभेदात कौंस बंद। आगे गुणोपसंहारः उक्तः पूर्ण विराम। अत्र तु क्वचित् आकाशस्य उपास्यत्वम् क्वचित् तदाश्रितस्य ज्ञेयत्वम् इति रूपभेदात कौंस में लिखिए वेद्य भेदात कौंस बंद। आगे सगुण निर्गुण विद्या भेदाच्च आगे गुणानाम अनुपसंहारः भवति। पूर्ण विराम। इति एवं प्रत्युदाहरण संगत्या इदम अधिकरणम आरभ्यते।
पूर्ण विराम हो गया। अर्थ देखिए भाई, यह कामादि अधिकरण है। क्या कहना है इस अधिकरण में, तब एक वाक्य में बता दिया। तो दहर हार्दाकाश है, दहर आकाश हार्दाकाश, दो जगह अलग अलग उपनिषदों में उपासना कही गई है। एक बृहदारण्यक में है, एक छांदोग्य में है। एक जगह दहराकाश, एक जगह हार्दाकाश का उल्लेख है। और उसके जो अर्थात दहराकाश के जो गुण और हार्द हृदय के भीतर जो आकाश है उसके जो गुण, उन गुणों का परस्पर उपसंहार होता है। इस बात को सिद्ध करने के लिए इस अधिकरण की प्रवृत्ति हुई है। एक ही सूत्र का यह अधिकरण है। तो चलते हैं फिर 6 अंगों में प्रथम अंग है संगति, उसको कह रहे हैं। तो पीछे के अधिकरण के साथ इस अधिकरण की प्रत्युदाहरण संगति है। वो कैसे, तो स्पष्ट कर रहे तथा ही इत्यादि पंक्ति से। तो पीछे के अधिकरण में तत् यत् तत् सत्यम इत्यादि शब्दों से प्रस्तुत जो पीछे का विषय था उसका आकर्षण किया, अनुवृत्ति लाई। तो प्रकृत आकर्षणेन रूपाभेदात, इसलिए रूप का अर्थात वेद्य का अभेद है, और वेद्य का अभेद होने से परस्पर गुणों का उपसंहार हो जाता है, ऐसा पीछे के अधिकरण में बताया। अब यहाँ क्या है भाई, तब करे अत्र तो क्वचित आकाशस्य उपास्यत्वम, कि कहीं पर तो आकाश को उपास्य के रूप में कहा है, और किसी जगह तो तदाश्रितस्य अर्थात आकाश का आश्रित जो है वह ज्ञेय है कि नहीं। तदाश्रितस्य आकाश आश्रितस्य, आकाश आश्रय हुआ और उसका जो आश्रय है आकाश का जो आश्रय ब्रह्म, उसको ज्ञेय बताया है कहीं पर। तो तात्पर्य क्या, तो किसी जगह आकाश को क्या कह दिया, उपास्य कह दिया, और किसी जगह उस परमात्मा का, परमात्मा हुआ आश्रय, उसके आश्रय से रहने वाला आकाश है, उस आकाश का आश्रयभूत जो परमात्मा, उसमें ज्ञेयत्व बता दिया है। तो इस प्रकार वेद्य का भेद होने के कारण, और एक जगह सगुण विद्या है, एक जगह निर्गुण विद्या है, तो विद्या का भी भेद हुआ, इसलिए परस्पर गुणों का उपसंहार नहीं हो सकता है, ऐसा पूर्व पक्षी बोलेगा। अर्थात इस अधिकरण का आरंभ पूर्व पक्षी के मुख से हो रहा है, वह प्रत्युदाहरण संगति से हो रहा है। ये बात बता दी, हो गया। आगे चलते हैं नंबर 2, विषय बराबर परापर विद्यागताः, परावर विद्यागताः, ऐसा लिखिए, परावर विद्यागताः वशित्वादयः, सत्यकामादयः च, सत्यकामादयः च गुणाः अस्य अधिकरणस्य विचार विषयः अस्ति। विचार विषय अस्ति, ठीक है। देखो भाई, तो परावर विद्या या परापर भी कह सकते हैं। तो पर विद्या, अपर विद्या, निर्गुण विद्या, सगुण विद्या। परावर विद्या गता, उस विद्या में विद्यमान जो गुण है, कौन गुण है वो उदाहरण के रूप में बता रहे, वशित्वादि गुण और सत्य कामत्वादि गुण। ये गुण ही इस अधिकरण के विचार विषय है, ये बात। फिर आगे चलते हैं नंबर 3 पर, संशय बराबर छांदोग्ये
छांदोग्ये दहराकाशं प्रस्तुत्य, दहराकाशं प्रस्तुत्य, फिर उद्धरण चिन्ह में एष आत्मा अपहत पाप्मा, एष आत्मा अपहत पाप्मा, उद्धरण चिन्ह बन। छांदोग्य 8:1-5, 8:1-5 आगे। इति अपहत पाप्मत्वादयः, अपहत पाप्मत्वादयः, कौंस में लिखे पाप रहितत्वादयः, पाप रहितत्वादि बहुवचन, पाप रहितत्वादयः कौंस बन। गुणाः पठ्यन्ते, गुणाः पठ्यन्ते पूर्ण विराम। आगे वाजसनेयकेतु, वाजसनेयकेतु, फिर उद्धरण चिन्ह में योऽयं विज्ञानमयः, यह अयम विज्ञानमयः प्राणेषु, प्राणेषु, य एषः अंतर्हृदय, य एषः अंतर्हृदय आकाशः, आकाशः, तस्मिन् शेते, तस्मिन् शेते सर्वस्य वशे, उद्धरण चिन्ह बन। बृहदारण्यक 4:4-22, इति उक्तस्य, इति उक्तस्य आकाशाश्रयस्य, आकाशाश्रयस्य सर्ववशित्वादयः, सर्ववशित्वादयः गुणाः पठ्यन्ते, गुणाः पठ्यन्ते पूर्ण विराम। आगे ते किम, ते किम विद्येके, विद्येके अन्योन्यत्र, अन्योन्यत्र उपसंवर्तव्याः, उपसंवर्तव्याः न वा इति भवति संशयः, न वा इति भवति संशयः पूर्ण विराम। अर्थ देखिए भाई, तो छांदोग्य, छांदोग्य उपनिषद में दहराकाश को प्रस्तुत करके फिर आगे दहराकाश का उपक्रम करके फिर आगे बताया है एष आत्मा अपहत पाप्मा, यह आत्मा कैसा है? अपहत पाप्मा है, पाप रहित है। इति अपहत पापमत्वादय, पाप रहितत्वादिक गुण पढ़े जाते हैं, बताए जाते हैं छांदोग्य में। और फिर वाजसनेय के अर्थात छांदोग्य बृहदारण्यक उपनिषद में यह अयम विज्ञानमय प्राणेषु, जो यह प्राणों में विज्ञानमय है और जो यह अंतर्हृदय आकाश, हृदय के भीतर आकाश के रूप में है, और तस्मिन उस आकाश में, अर्थात जो यह हृदय के भीतर आकाश है, तस्मिन उस आकाश में सर्वस्व वशी सेते, वशी अर्थात स्वामी, सबको वश में रखने वाला, और सबको वश में अधीन रखने वाला वही होता है जो स्वामी होता है। तो सर्वस्व वशी ऐसा परमात्मा उस हृदय के भीतर जो आकाश है उसमें शयन करता है। ये हुआ बृहदारण्यक 4:4-22। इति उक्तस्य आकाश आश्रयस्य, इस प्रकार कहा हुआ जो आकाश का आश्रय रूप से परमात्मा ब्रह्म
उसके सर्ववशित्वादय गुणा पठ्यन्ते, उसके सर्ववशित्वादिक गुण पढ़े जाते हैं। अब छांदोग्य में कुछ गुण बताए हैं, इधर कुछ गुण बताया है, ठीक है। अब आगे, और छांदोग्य में दहराकाश का उल्लेख है, और इधर हृदय के भीतर आकाश में जो विद्यमान है, जो कि सबका स्वामी है, इस रूप से उसका उल्लेख है। इति उक्तस्य आकाश आश्रयस्य, अर्थात आकाश का आश्रय जो है सर्ववशी सबका स्वामी परमात्मा, उसके जो गुण बताए हैं। अब अलग अलग जगह अलग अलग गुण हुए, फिर संशय का स्वरूप बता रहे हैं। ते ते गुणा किम, क्या विद्यैक्य होते हुए, विद्या की एकता होते हुए अन्योन्यत्र परस्पर में उपसंवर्तव्य, उन गुणों का परस्पर उपसंहार करना चाहिए, न वा, अथवा उनका परस्पर उपसंहार संग्रह नहीं करना चाहिए। ये हो गया संदेह। फिर आगे चलते नंबर 4 पर, पूर्व पक्ष बराबर तत्र परस्पर गुणोपसंहारः, तत्र परस्पर गुणोपसंहारः न भवति, न भवति अर्धविराम, विद्यायाः भिन्नत्वात्, विद्यायाः भिन्नत्वात् पूर्णविराम। दहराकाशस्य उपास्यत्वेन, दहराकाशस्य उपास्यत्वेन अर्धविराम। आगे, हार्दाकाशस्य, हार्दाकाशस्य ज्ञेयत्वेन, ज्ञेयत्वेन विद्याभेदात्, विद्याभेदात् न गुणोपसंहारः इति पूर्वपक्षः, न गुणोपसंहारः इति पूर्वपक्षः। ठीक है, देखो भाई अर्थ। तो पूर्व पक्षी बोल रहा है कि ऊपर जो संशय का स्वरूप बताया, इस प्रकार संशय प्राप्त होने पर तत्र क्या निर्णय है? तो पूर्व पक्ष अपनी बात कह रहा है कि परस्पर गुणोपसंहार न भवति, परस्पर में गुणों का उपसंहार नहीं है। कारण विद्या भिन्न भिन्न है, और विद्या भिन्न भिन्न क्यों है? वेद्य उपास्य भिन्न भिन्न है। वो कैसे? तो दहराकाशस्य उपास्यत्वेन, तो छांदोग्य उपनिषद में उपास्य के रूप में दहराकाश बताया है, और बृहदारण्यक उपनिषद में जो हार्दाकाश बताया है, हार्दाकाश मतलब हृदय के भीतर जो विद्यमान आकाश है वह ज्ञेय है कि नहीं? अर्थात इस प्रकार से ज्ञेय का भेद होने से विद्या का भेद है, और विद्या का भेद होने से फिर परस्पर गुणों का उपसंहार नहीं होगा। ये बोल रहा है कौन? पूर्व पक्षी। ठीक है, तो ये हो गई पूर्व पक्षी की बात। अब आगे चलते नंबर 5 पर, सिद्धांत बराबर तत्र वशित्वादीनां गुणानां, वशित्वादीनां गुणानां दहराकाशे, दहराकाशे उपसंहारः, उपसंहारः उपास्ते भविष्यति, उपास्ते भविष्यति पूर्ण विराम। फिर आगे, सत्य कामत्वादीनां तु, सत्य कामत्वादीनां तु हार्दाकाशे,
हृदाकाशे उपसंहारः स्तुत्यर्थं भवति। उपसंहारः स्तुत्यर्थं भवति। पूर्णविराम। आगे न च प्रयोजनवत्वे अपि, प्रयोजनवत्वे अपि कौंस में लिखिए, उपासना और स्तुति रूप प्रयोजन होने पर भी, उपासना और स्तुति रूप प्रयोजन होने पर भी, कौंस बन आगे, विद्याभेदः, विद्याभेदः दुष्परिहरः, दुष्परिहरः इति वाच्यम्, इति वाच्यम्। पूर्णविराम। आगे विद्याभेदे अपि, विद्याभेदे अपि उभयत्र, उभयत्र आकाश शब्दवाच्यस्य, आकाश शब्दवाच्यस्य आत्मनः एकत्वात्, आत्मनः एकत्वात्। पूर्णविराम। आगे दराकाशस्य तावत्, दराकाशस्य तावत् आत्मत्वम्, आत्मत्वम् दहराधिकरणे, दहराधिकरणे कौंस में लिखिए, ब्रह्मसूत्र 2-3-5, 2-3-5 कौंस बंद। आगे वर्णितम। पूर्णविराम। आगे हार्दाकाशस्य अपि, हार्दाकाशस्य अपि, आगे उद्धरण चिन्ह में महान अज आत्मा, महान अज आत्मा, उद्धरण चिन्ह बन इति उपक्रमात्, इति उपक्रमात् आत्मत्वम् अवगंतव्यम्, आत्मत्वम् अवगंतव्यम्। पूर्णविराम। तस्मात् उभयत्र, तस्मात् उभयत्र उपसंहारः भवति, उपसंहारः भवति इति सिद्धांतः, इति सिद्धांत। ठीक है। अर्थ ठीक है। तो सिद्धांती अपनी बात बोल रहे हैं। तत्र वशित्वादीनाम, अर्थात बृहदारण्यक उपनिषद में जो वशित्वादिक स्वामित्व वगैरह गुण बताए हैं उनका दहराकाश में उपसंहार है। दहराकाश अर्थात छांदोग्य उपनिषद में बताया हुआ दहराकाश, उसमें उपसंहार है उपासना के लिए। एक तरफ से उपसंहार हो उपासना के लिए है, और इधर सत्यकामादि नाम छांदोग्य उपनिषद में जो सगुण विद्या बताई है उसमें सत्य कामत्वादिक उस उपास्य के गुण बताए हैं, और उन गुणों का बृहदारण्यक उपनिषद में बताया हुआ जो हार्दाकाश उसमें उपसंहार है, किंतु वह उन गुणों का हार्दाकाश में जो उपसंहार है वह उपासना के लिए नहीं है किंतु स्तुति के लिए है। ठीक है ना, ये बात ये सिद्धांत है। फिर कोई शंका करेगा कि ठीक है भाई, गुणों का उपसंहार करना फल के लिए है, वही कह रहे न च न कवन अन्वय बाद में प्रयोजनवत्वे अपि, अर्थात गुणों के उपसंहार का प्रयोजन होने पर भी,
क्या प्रयोजन? एक जगह उपासना, एक जगह स्तुति। तो प्रयोजनवत्वे अपि विद्या भेद दुष्परिहरः, किंतु विद्या का भेद तो है ही है, उस विद्या भेद का निराकरण कर नहीं सकते, क्योंकि एक जगह सगुण विद्या है, एक जगह निर्गुण विद्या है। छांदोग्य में सगुण विद्या है, बृहदारण्यक में निर्गुण विद्या बताई है, उसका तो अपलाप नहीं कर सकते ना। तो विद्या भेद दुष्परिहर इति वाच्यम न च वाच्यम। सिद्धांति कहते ऐसा मत बोलो, ऐसा मत बोलो, मतलब विद्या का भेद परिहार कर सकते हैं ऐसा अभिप्राय सिद्धांतियों का नहीं। अर्थात विद्या का भेद है यह सिद्धांति को भी मान्य है। सिद्धांति ये नहीं कहेंगे कि दोनों जगह की विद्या एक है करके, विद्या भेद मान ले रहे, किंतु तो भी गुणों का उपसंहार है। फिर बोलेंगे भाई अभी तक तो इतने सारे अधिकरण हुए, सभी जगह तो यही बात कही गई कि विद्या का जब अभेद रहता है तब गुणों का उपसंहार होता है, और विद्या का भेद रहता है तो गुणों का उपसंहार नहीं होता है। और यहाँ पर तो सिद्धांति भी मान्य कर रहे कि गुणों विद्या का भेद है, एक जगह सगुण विद्या एक जगह निर्गुण विद्या, तो भी फिर गुणों को उपसंहार कैसा मान रहे, सिद्धांतों को छोड़ रहे। अभी तक जो पीछे से चला आया, तब उसको उत्तर देंगे क्या, यद्यपि विद्या भिन्न है, बात सही, किंतु वेद्य एक है। कि भले यहाँ पर दहराकाश और हार्दाकाश ऐसा उल्लेख है, और पूर्व पक्षी समझता है कि उपास्य दहराकाश आकाश ही उपास्य है, और इधर हार्दाकाश हृदय के भीतर जो आकाश है वही ज्ञेय है, ऐसा पूर्व पक्षी समझता है। किंतु सिद्धांत में दहराकाश शब्द जहाँ आया है वहाँ पर दहराकाश शब्द से आत्मा ही अर्थ किया है, ये पीछे के अधिकरण हुआ है उसमें सब बात स्पष्ट है। और इधर हार्दाकाश भी, हार्दाकाश शब्द से भी आत्मा ही लिया जाता है, तो दोनों जगह आत्मा ही वेद्य है, उपास्य है। एक जगह सगुण उपासना में छांदोग्य में उपास्य आत्मा ही है, और इधर निर्गुण उपासना में बृहदारण्यक में आत्मा ही ज्ञेय है। अर्थात आत्मा ही दोनों जगह उपास्य के रूप में होने के कारण या विद्या के रूप में होने के कारण। दूसरी बात, विद्या का ध्यान दीजिए, विद्या का भेद होने पर भी गुणों का उपसंहार इसलिए किया जा सकता है कि वह गुणों का उपसंहार उपासना के लिए नहीं है, किंतु स्तुति के लिए है। फिर सिद्धांत यह सामने आता है कि विद्या का भेद जहाँ रहता है वहाँ पर गुणों का उपसंहार इसलिए नहीं होता है, क्यों कि उपासना के लिए गुणों को उपसंहार किया जाता है। अर्थात जहाँ पर ध्यान दीजिए, देखिए, तो जहां पर विद्या का भेद है ना वहां पर गुणों का उपसंहार नहीं होता है, क्योंकि उपासना करनी रहती है। उपासना करने के लिए जहां गुणों का उपसंहार होता है वहां पर विद्या का भेद नहीं रहेगा, और विद्या का भेद जहां है कि नहीं, और उपासना करनी है तब गुणों को उपसंहार नहीं होगा। किंतु विद्या भिन्न भिन्न है तो भी गुणों को उपसंहार वहां पर हो सकता है जहां पर उन गुणों को लेकर उपासना नहीं करनी है, स्तुति आदि केवल बतानी है। तो स्तुति आदि बताना हो तो विद्या का भेद होने पर भी गुणों को उपसंहार हो सकता है, किंतु उपासना करनी है उन गुणों को लेकर, तब तो विद्या का भेद होने पर गुणों को उपसंहार नहीं होगा, यह अभिप्राय। चलिए फिर, तो विद्या भेद दुष्पर इति वाच्यम न च वाच्यम। क्यों? विद्या भेदे अपि, विद्या भेद है, भिन्न भिन्न है, मान्य है, तो भी उभयत्र दोनों जगह
आकाश शब्द वाच्य से आत्मन एकत्वात्, आकाश शब्द का वाच्य वहाँ पर कौन लिया गया है? आत्मा है, और वह आत्मा एक ही है। ठीक, तो बोलेंगे फिर आकाश शब्द का अर्थ आत्मा है, ये आपको कैसा मालूम पड़ा? तो बता रहे दर आकाश से तावदात्मत्वम दराधिकरणे वर्णितम। पीछे ब्रह्मसूत्र में ही दूसरे अध्याय में तृतीय पाद में जो 5वां सूत्र है, वहाँ का जो अधिकरण है दहराधिकरण, उस दहराधिकरण में इस बात का स्पष्टीकरण हो चुका है कि दहरा का शब्द का अर्थ आत्मा है करके। और इधर बोलेंगे हार्दाकाश, जो कि बृहदारण्यक उपनिषद में बताया है, हृदय के भीतर का आकाश, उसका भी अर्थ आत्मा। वो कैसे? तब करे हार्दाकाशस्य अपि महान अज आत्मा, ये श्रुति है, इत्यादि से उपक्रम करके आरंभ करके आत्मत्वम अवगंतव्यम। तो उस उपक्रम आदि को देखकर वहाँ का विचार करेंगे तो हार्दाकाश शब्द का अर्थ भी आत्मा ही है। यह बात बृहदारण्यक उपनिषद में स्पष्ट है। तो आत्मत्वम अवगंतव्यम जानना चाहिए। तस्मात्, इसलिए उभयत्र उपसंहार भवति, तो विद्या भिन्न होने पर भी और किंतु वेद्य एक होने से और उन गुणों का उपसंहार उपासना के लिए नहीं है किंतु स्तुति के लिए होने के कारण विद्या भिन्न होने पर भी गुणों का उपसंहार हो जाएगा, ये सिद्धांतियों का अभिप्राय। तस्मात् उभयत्र उपसंहार भवति इति सिद्धांत। ठीक है, चलते हैं आगे। नंबर 6 प्रयोजनम बराबर पूर्व पक्षे क्वचित आकाशस्य ध्येयत्वं, क्वचित आश्रयस्य ज्ञेयत्वम् इति विशेष सिद्धिः प्रयोजनं भवति। इति विशेष सिद्धिः प्रयोजनं भवति। पूर्ण विराम। सिद्धांते ब्रह्मणः एव आकाश शब्दवाच्यत्वात् उक्त विशेष असिद्धिः फलं भवति। पूर्ण विराम। इति उभयोः फलभेदः अस्ति। ठीक है, देखो भाई अर्थ। तो प्रयोजन, तो पूर्व पक्ष में क्वचित कहीं पर आकाशस्य ध्येयत्वम है कि नहीं, आकाश ध्यान का विषय, उपासना का विषय है, और क्वचित कहीं पर तो आकाशस्य ज्ञेयत्वम है कि नहीं, आश्रयस्य ज्ञेयत्वम इति। इस प्रकार विशेष की सिद्धि ये प्रयोजन है पूर्व पक्षी में। और सिद्धांत में तो ब्रह्मण एवं आकाश शब्द वाच्यत्व, दोनों जगह आकाश शब्द का वाच्य ब्रह्म ही लिया गया है, अतः उस प्रकार की विशेष की असिद्धि ये फल है। इस प्रकार वयोः फलभेद अस्ति। हो गया। चलिए भाई आगे चलते हैं। अब हर एक अधिकरण के लिए, अधिकरण का सार बताने के लिए वैयासिक न्यायमालाकार के जो हर एक अधिकरण के लिए 2-2 श्लोक होते हैं, उन श्लोकों का उच्चारण और अर्थ देख लेते हैं। तो पहला श्लोक, असंवृतिर्वा व्योम्नो दरहार्दयोः
उपास्य ज्ञेय भेदेन तद्गुणानाम संवृत्तिः असंवृतिर्वा व्योम्नो दहरहार्दयोः उपास्य ज्ञेय भेदेन तद्गुणानाम संवृत्तिः। ठीक, पदच्छेद देखिए। संवृत्ति वा व्योम्नोः दहरहार्दयोः। ठीक, उपास्य ज्ञेय भेदेन तद्गुणानाम असंवृत्तिः। ठीक है, अब अन्वय दहरहार्दयोः, फिर उसके पीछे व्योम्नोः, फिर शुरू से असंवृत्ति संवृत्ति वा, फिर आगे उपास्य ज्ञेय भेदेन, आगे सरल है तद्गुणानाम असंवृत्ति। ठीक है, देखो भाई पहला श्लोक पूर्व पक्षी का होता है, तो क्या कह रहे हैं? तो पहले संशय बता रहे, दहर हार्दयो हो, अर्थात छांदोग्य में बताया हुआ दहर आकाश, दहर अस्मिन अंतराकाश, इस प्रकार दहर आकाश छांदोग्य उपनिषद में बताया है। और उसके जो सत्य कामत्वादि गुण वो बताए हैं छांदोग्य में। और आगे हार्दयो, दहर हार्दयो व्योम्नो, व्योम्नो आकाशयो, तो दहर आकाश एक बात हो गई और हार्दाकाश दूसरी बात हुई। तो दहर आकाश यह विषय छांदोग्य उपनिषद में आया है और हार्दाकाश से लिया जा रहा है बृहदारण्यक में। तो बृहदारण्यक उपनिषद में यह एष अंतर्हृदय आकाश, इस प्रकार इत्यादि वाक्यों से हार्दाकाश बताया है और उस हार्दाकाश के हृदय के भीतर आकाश के वशित्वादि गुण बताए गए हैं। फिर उन गुणों का, तो जो श्लोक में पद आए ना, दहर हार्दयो हो व्योम्नो, अर्थात दोनों जगह जो अलग अलग जगह दहर आकाश हार्द आकाश बताए और उनके जो गुण बताए, उन गुणों का क्या जी? असंवृत्ति ही संवृत्ति वा। असंवृत्ति शब्द का अर्थ होता है अनुपसंहार और संवृत्ति शब्द का अर्थ होता है उपसंहार। तब उन गुणों का अनुपसंहार है या उपसंहार है, ये हो गया संध्या, लग गया पूर्वार्ध। फिर आगे बोल रहा है पूर्व पक्षी, क्या वो कहता है? उपास्य ज्ञेय भेदेन, ये जो दो आकाश है उनमें से जो छांदोग्य उपनिषद में बताया हुआ दहर आकाश वह तो उपास्य है और सगुण विद्या का वो प्रकरण है। और बृहदारण्यक उपनिषद में आया हुआ जो हार्दाकाश है वह हार्दाकाश ज्ञेय है, कि वो निर्गुण ब्रह्म का विषय है। इस प्रकार एक जगह आकाश उपास्य है, एक जगह आकाश ज्ञान का विषय ज्ञेय है, एक जगह उपासना का विषय है। इस प्रकार दोनों जगह के वेद्य का भेद होने के कारण तद्गुणानाम, उसके जो गुण है उन गुणों का उपसंहार नहीं होगा, ये बोल रहा है कौन? पूर्व पक्षी। तद्गुणानाम असंवृत्ति, असंवृत्ति का अर्थ होता है अनुपसंहार, उपसंहार नहीं होगा, ये बता दिया पूर्व पक्षी ने अपने मन की बात। हो गया जी। फिर आगे चलते हैं, दूसरा श्लोक। उपास्ते क्वचिदन्यत्र स्तुतये चास्तु संवृतिः दहराकाश आत्मैव हृदयाकाशोऽपि नेतरः उपास्ते क्वचिदन्यत्र स्तुतये चास्तु संवृतिः दहराकाशात्मैव हृदयाकाशोऽपि नेतरः। ठीक, पदच्छेद देखिए। उपास्ते क्वचित् अन्यत्र स्तुतये च अस्तो संवृतिः दहराकाशः आत्मा एव हृदयाकाशः अपि न
इतरः। ठीक, अब अन्वय। तो दूसरा शब्द है क्वचित, उसके पीछे क्वचित के बाद पीछे उपास्तेयी, फिर आगे च, उसके पीछे अन्यत्र स्तुतये संवृत्ति ही अस्तु, पूर्वार्ध समाप्त हो, संवृत्ति अस्तु। फिर आगे दहराकाश आत्मा एव, हृदयाकाश अपि, फिर अंतिम इतरः, उसके पीछे न। देखो भाई अर्थ, तो सिद्धांती बोल रहे हैं क्वचित उपास्ते, क्वचित, क्वचित शब्द से क्या लेंगे फिर यहाँ, तो क्वचित शब्द से लीजिए दहराकाशे, जो कि छांदोग्य में बताया है। तो दहराकाश में उपास्ति, उपासना के लिए गुणों का उपसंहार, च और अन्यत्र स्तुतई, अन्यत्र, अन्यत्र, हाँ अन्यत्र का अर्थ लिखेंगे हार्दाकाशे, बृहदारण्यक में, ठीक है ना। अन्यत्र मतलब हरदाकाशे, जो कि बृहदारण्यक में आया है। तो स्तुतये अर्थात हरदाकाश में जो गुणों का उपसंहार करेंगे, छांदोग्य के गुणों का उपसंहार हरदाकाश में करेंगे, वह स्तुति के लिए, न कि उपासना के लिए, ठीक है ना। इसलिए संवृत्ति अस्तु, इसलिए उपसंहार, संवृत्ति मतलब उपसंहार, गुणों को उपसंहार होना, होने दो, कोई दिक्कत नहीं, संवृत्ति अस्तु। फिर आगे दहराकाश आत्मा एव, फिर कोई बोलेगा आप तो गुणों के उपसंहार मान रहे हो, किंतु विद्या का भेद तो ही है, अब क्या करोगे। तब कह रहे विद्या का भेद है तो भी दोनों जगह आकाश शब्द का अर्थ तो आत्मा एक ही है, वही कह रहे दहराकाश आत्मा एव। फिर बोलेंगे दहराकाश आत्मा, हृदय आकाश, हरदाकाश, तब करे हृदयाकाश अपि इतरः न, इतरः न, इसका अर्थ लिखिए अनात्मा न, अनात्मा न, अर्थात हृदयाकाश भी अनात्मा नहीं है किंतु आत्मा ही है, यह अर्थ हो गया। ठीक है, चलते हैं आगे भाष्य में। तो देखिए भाई, अथ मिल गया, अथ यद इदम अस्मिन् ब्रह्मपुरे दहरम पुंडरीकम वेश्म दहर अस्मिन् अंतराकाशः छांदोग्य 8:1-1 इति प्रस्तुत्य छंदोगाः अधीयते। ठीक है, इतने कह देखिए, ये जो पंक्ति चालू हुई है अथ यदिदम, उसके ऊपर लिखिए विचार विषय, विचार विषय। और अथ के पूर्व में एक वाक्य लिखिए अवतरण के रूप में, सगुण निर्गुण विद्या विषयम, सगुण निर्गुण विद्या विषयम वाक्यम उदाहरति, वाक्यम उदाहरति अथ इति। ठीक है, देखो भाई, तो सगुण निर्गुण विद्या विषयम, सगुण विद्या विषयक और निर्गुण विद्या विषयक जो वाक्य है उसको उद्धृत कर रहे एक एक को अथ इत्यादि पंक्ति से। तो देखिए फिर, अथ यदिदम अस्मिन् ब्रह्मपुरे, जो यह इस ब्रह्मपुर में, तो ब्रह्मपुर कौन है, शरीर, ब्रह्मपुरी शब्द करते शरीर, शरीर, शरीर में क्या जी, दहरम पुंडरीकम वेश्म, दहरम का अर्थ लिखिए अल्पम, छोटा सा, पुंडरीकम, पुंडरीक कहते कमल को, कमल के आकार का, वेश्म अर्थात घर है। इस शरीर में छोटा सा पुंड, कमल के आकार का, कमल फूल के आकार का
वेश्म है, घर है, तो वेश्म की बात कैसा पढ़ेंगे? एक शब्द छोड़कर अस्मिन दहर अंतराकाश। ठीक है, देखो भाई, तो जो दहर आकाश बताया घर, अस्मिन उसमें जो दहर अल्पसा उसके भीतर आकाश है, अंतराकाश। अंतराकाश शब्द से परमात्मा, अर्थात हृदय के इस शरीर के अंदर जो छोटा सा कमल फूल के आकार का हृदय है, वेश्मय घर है, उसमें जो छोटा आकाश है उसके भीतर जो परमात्मा है, ऐसा अर्थ। तो इति प्रस्तुत्य, प्रस्तुत्य शब्द का अर्थ उपक्रम्य, ऐसा छांदोग्य में उपक्रम करके आरंभ करके फिर आगे छंदोगाह अधीयते, छंदोग शाखा वाले लोग पढ़ते पाठ करते हैं, अध्ययन करते, क्या वो दे रहे आगे एष इत्यादि से। तब देखिए, एष आत्मा अपहत पापमा विजर विमृत्यु विशोक विजिगत्सः अपिपासः सत्यकाम सत्य संकल्प इत्यादि। ठीक है ना? तो ये जो हृदय के भीतर आत्मा है वह कैसा है भाई? अपहत पापमा, अर्थात पाप रहित है, विजर है, जरा रहित है, विमृत्यु, मृत्यु से रहित है, विशोक, शोक से रहित है, विजिगत्सा मतलब क्षुधा से रहित है, और अपिपास, पिपासा तृष्णा प्यास उससे भी रहित है, न उसको भूख लगती है न प्यास लगती है। तो विजिगत्सा क्षुधा रहित, अपिपास तृष्णा रहित, और कैसा है भाई? सत्य काम, उसकी इच्छाधिक सत्य है, और सत्य संकल्प है, वो जो संकल्प करता है वो सत्य संकल्प होता है, अर्थात उसका संकल्प कभी झूठा नहीं होता है, जो संकल्प किया वो पूरा होता है, ये इसका मतलब। ये सब उसके गुण बताए इत्यादि। फिर आगे, तथा वाजसनेन, ठीक, क्या? स वायेश महान अज आत्मा य अयम विज्ञानमय प्राणेषु य येष अंतर्हृदय आकाश तस्मिन् शेते सर्वस्य वशी इत्यादि इत्यादि। वाक्य पूर्ण करने के लिए कौन पद आएगा पीछे से? हाँ, तथा स वायेश इत्यादि श्रुति पढ़ने के बाद इत्यादि वाजसनेन अधीयते। वाद शनि शाखा वाले लोग अर्थात बृहदारण्यक शाखा वाले लोग इस प्रकार से पाठ करते हैं। क्या है उनका वाक्य? वो दे रहे हैं, स वायेश वही महान अर्थात व्यापक, और कैसा? अज, कौन? आत्मा, आत्मा की विशेषण, महान व्यापक है, अज मतलब जन्म रहित है, ऐसा आत्मा। और यह अयम जो यह कैसा है? वो विज्ञानमय प्राणेषु, प्राणेषु विज्ञानमय, प्राणों में विज्ञान स्वरूप है। और यह येष अंतर्हृदय, जो यह हृदय के भीतर है कि नहीं, आकाश, यह येष अंतर्हृदय आकाश, जो यह हृदय के भीतर आकाश है, तस्मीन, क्या? शेते सर्वस्य वशी, ऐसा पढ़ेंगे, तस्मीन सर्वस्य वशी शेते, उस आकाश में सबका वशी, सब सर्वस्य वशी, इसका अर्थ लिखिए सर्वस्वामी, जो सबका स्वामी है, सबका मालक है, क्योंकि मालक जो होता है स्वामी वही सबको अपने अधीन रखता है। तो सर्ववशित्व, सर्वस्वामित्व ये उसका गुण है। तो सर्ववशी शेते, शयन करता है, विश्रांति करता है, इत्यादि वाजसनेन अधीयते, अध्ययन करते हैं। हो गई इतनी बात, आगे चलिए फिर। तत्र विद्यैकत्वं परस्पर गुणयोगश्च किं वा न इति संशये, ये संशय हुआ। तत्र, अभी तक तो विचार का विषय बताया, तब उन श्रुतियों को लेकर संशय हो रहा है। क्या? कि विद्यैकत्वं, विद्या एक होने पर भी, समझ लीजिए विद्या एक मानेंगे तो भी परस्पर गुण योग, परस्पर के गुणों का योग, योग शब्द का अर्थ लिखे उपसंहार,
परस्पर गुणों के उपसंहार होता है, किम वा न, अथवा उन गुणों का उपसंहार नहीं होता है, किम वा न इति संशय, ऐसा संशय प्राप्त होने पर क्या करे, विद्यैकत्वम इति। ठीक है, ये जो विद्यैकत्वम इति है ना, इसके ऊपर लिखिए सिद्धांत। बंद कर दीजिए उसको। विद्यैकत्वम इति। ठीक है, अब देखिए भाई, संशय के बाद वैसा तो पूर्व पक्ष आना चाहिए, फिर सिद्धांत पक्ष, किंतु यहाँ पर सीधा सिद्धांत पक्ष ले रहे, फिर आगे ननु आदि करके फिर थोड़ा सा पूर्व पक्षी बताएंगे। ही एक संगति हुई। और कुछ लोग तोड़ मोड़ करके इस प्रकार लगाते हैं, क्या संशय, यहाँ तक संशय का स्वरूप हुआ, संशय सती, संशय होने पर, फिर आगे क्या है, विद्यैकत्वम, इतने कोई मान लेते हैं क्या, पूर्व पक्षी, विद्यैकत्वम इति, फिर तत्र इदम इत्यादि से सिद्धांत, ऐसा कर लेते हैं। वैसा भी किया जा सकता है, किंतु बहुत इधर उधर करके सब अर्थ लगाना पड़ता है। किंतु यहाँ पर कुछ ग्रंथकारों ने विद्यैकत्वम करके सीधा सिद्धांत पक्ष लिया। तो क्या कह रहे हैं कि पूर्व पक्षी तो विद्या का भेद ही मान रहा है ना, सगुण विद्या निर्गुण विद्या, फिर यहाँ पर विद्यैकत्व क्यों कह रहे सिद्धांती, वे क्या विद्या का अभेद मानते हैं क्या, वो भी तो विद्या का भेद मान रहे हैं। किंतु विद्यैकत्व का अभिप्राय कि दोनों विद्याओं में भले एक जगह सगुण विद्या है, एक जगह निर्गुण विद्या है, तो भी वेद्य रूप आत्मा दोनों जगह एक है, इसलिए विद्यैकत्वम ऐसा कह दिया। क्यों वेद्यैकत्व ऐसा होता तो और अच्छा होता, किंतु हम लोग नहीं बदल सकते ना, तो विद्यैकत्वम इति। ठीक है, इति, फिर उसका स्पष्टीकरण कर रहे आगे, तत्र इदम उच्यते, उस पर आप बोल रहे हैं क्या, कामादि इति सत्य कामादि इत्यर्थः। तो सूत्रों को लेकर बोल रहे भाई, तो कामादि इति, ये तो सूत्र चालू हुआ, अतः पहले सूत्र का उच्चारण और अर्थ कर लेते हैं। तो सूत्र है कामादि तरत्र तत्र चायतनादिभ्यः, कामादि तरत्र तत्र चायतनादिभ्यः। ठीक है, चलिए लिखते हैं सूत्रावतरणम। लिखेंगे उद्धरण चिन्ह में, तद यत् तत्सत्यम, तद यत् तत्सत्यम, उद्धरण चिन्ह बन, इति प्रकृत आकर्षणात्, प्रकृत आकर्षणात् रूप अभेदात्, रूप अभेदात् गुणोपसंहारः भवति, गुणोपसंहारः भवति इति पूर्वाधिकरणे उक्तम, पूर्वाधिकरणे उक्तम, पूर्ण विराम। आगे, अत्र अत्र क्वचित् आकाशस्य, क्वचित् आकाशस्य उपास्यत्वं, क्वचित् तदाश्रयस्य ज्ञेयता, तदाश्रयस्य ज्ञेयता इति रूपभेदात्, इति रूपभेदात् गुण अनुपसंहारः, गुण अनुपसंहार, गुणानुपसंहारः स्यात् इति आशंक्य आह, इति आशंक्य आह। फिर नीचे की पंक्ति में सूत्रम,
कामादि तरत्र तत्र चायतनादिभ्य 3:39 पदच्छेद कामादि इतरत्र तत्र च आयतनादिभ्य। फिर आगे पदार्थोक्ति प्रतीक कामादि बराबर छांदोग्ये आम्नातम सत्य कामादि गुणजातम आगे प्रतीक इतरत्र बराबर बृहदारण्यके उपसंवर्तव्यम पूर्ण विराम। आगे कौंस में लिखे वाजसनेयकोक्तम च सर्ववशित्वादिकम आगे की तरफ बांध देकर कौंस बांध। फिर आगे प्रतीक तत्र च बराबर छांदोग्ये उपसंवर्तव्यम पूर्ण विराम। आगे कौंस में कुतः प्रश्न चिन्ह आगे की तरफ बांध देकर कौंस बांध। फिर आगे प्रतीक आयतनादिभ्य बराबर उभयत्र हृदयम आयतनम अर्धविराम। वेद्यम ब्रह्म अर्धविराम। तस्य सेतुत्वम इत्यादि बहु सामान्यम दृश्यते पूर्ण विराम। तेभ्य हेतुभ्यः इति पूर्ण विराम। फिर आगे ननो एवं वेद्य अभेदे अपि छांदोग्ये सगुणत्वं वाजसनेयके च निर्गुणत्वं इति भेदात् विद्याभेदः इति चेत् आगे न अर्धविराम। उपासनार्थम गुणोपसंहारः अनभ्युपगम्येन उपासनार्थम गुणोपसंहार अनभ्युपगमेन अर्धविराम। विद्यास्तुत्यर्थम तद अभ्युपगमे अदोषात् इति भावः। ठीक है, देखो भाई अर्थ। तद यत् तत् सत्यम इति सूत्रावतरण में इति प्रकृत का आकर्षण होने से
रूप का अभेद है, इसलिए गुणों का उपसंहार है, ऐसा पीछे के अधिकरण में बताया था। अत्र इस अधिकरण में तो कहीं पर आकाश उपास्य है, कहीं पर तदाश्रय आकाश का आश्रय परमात्मा ज्ञेय बताया है। इस प्रकार रूप का भेद होने से गुणों का अनुपसंहार होगा, ऐसी पूर्व शंका पूर्व पक्षी की होने पर उत्तर दे रहे सूत्र के माध्यम से। तो फिर सूत्र आया कामादि तत्र कामादि तरत्र तत्र च आयतनादिभ्य। फिर पदार्थोक्ति में लिख रहे हैं कामादि मतलब छांदोग्य आमनातम, छांदोग्य उपनिषद में बताए गए पठित सत्य कामत्वादि गुण जातम, गुणों का समूह, वो क्या करना, इतरत्र अर्थात बृहदारण्यक में उसका उपसंहार करना, बृहदारण्य के उपसंवर्तव्य। उसी प्रकार वाजसनेक अर्थात बृहदारण्यक में बताए हुए जो गुण है, उदाहरण सर्ववशित्वादिक, उनका भी तत्र च मतलब छांदोग्य में उन गुणों का उपसंहार करना चाहिए। इधर के गुणों का उधर, उधर के गुणों का इधर। बोलेंगे क्यों, इसलिए कि आयतनादिव्य हेतु दिया सूत्र के पद का। तो अर्थ दे रहे उभयत्र, दोनों जगह हृदय आयतन बताया, स्थान बताया है उपासना के लिए, वेद्य ब्रह्म बताया दोनों जगह समान रूप से, और दोनों भी जगह परमात्मा को सेतु बताया है, इत्यादि रूप से अनेक जगह सामान्य दिखाई देता है, सामान्य समानता दिखाई देती है। उस कारण से दोनों जगह भी इसके गुणों का उधर, उसके गुणों का उधर उपसंहार होना चाहिए, ये सिद्धांती बोल रहे हैं। तब पुनः शंका कर रहा है पूर्व पक्षी, ननु एवं इस प्रकार वेद्य अभेदेपि, दोनों जगह आकाश शब्द का अर्थ परमात्मा मानने से वेद्य का अभेद होने पर भी छांदोग्य में तो सगुण उपासना है और वात्सनेक में निर्गुण उपासना है। ऐसा भेद होने से विद्या का भेद तो रहेगा ही रहेगा, तो कैसा गुणों को उपसंहार करेंगे। तब सिद्धांति करे ना, विद्या का भेद है यद्यपि मान्य है, तो भी गुणों का उपसंहार होगा, क्योंकि गुणों का उपसंहार हम उपासना के लिए नहीं कर रहे कि उस उधर के गुण इधर लाए और उस गुणों से विशिष्ट उपास्य को मानकर उपासना करनी, इसके लिए उपसंहार नहीं है, किंतु स्तुति के लिए है। यद्यपि एक जगह उपासना के लिए है और एक दूसरी तरफ स्तुति के लिए, वही कह रहे इति चेतना उपासनार्थम गुणोपसंहार अनभ्युपगमेन, उपासना के लिए गुणों का उपसंहार स्वीकार न करने से और विद्या की स्तुति के लिए उन गुणों का उपसंहार स्वीकार करने से अदोषा, कोई दोष नहीं है, ये सिद्धांतियों का अभिप्राय हुआ। ठीक है, तो यहाँ तक ये बात हो गई। तो भाष्य में तत्र इदम उच्यते इत्यादि के द्वारा कामादि उत्तर दे रहे, तो कामादि प्रतीक है, सूत्रस्थ पद है, तो कामादि शब्द से क्या अर्थ लेना, तब कह रहे सत्य कामादि इत्यर्थ, ऐसा अर्थ लेना। फिर कोई शंका करेगा कामादि शब्द का अर्थ सत्य कामादि ले रहे हो, क्यों सूत्रकार को ही आलस आ गया कि सत्य कामादि शब्द का उच्चारण न करके कामादि इतना ही उच्चारण कर लिया, क्यों किया उन्होंने। तब उसका उत्तर दे रहे आगे के पंक्ति में, यथा देवदत्त दत्त अर्धविराम सत्य भामा भामा इति हो गया। ये कैसे, तो यथा के पहले एक वाक्य लिखते छोटा सा अवतरण के रूप में, अवयववाचकेन, अवयववाचकेन अवयवी ग्रहे दृष्टान्तम आह, अवयवी ग्रहे दृष्टान्तम आह यथा इति। ठीक है, देखो भाई अर्थ, तो अवयववाचकेन, अवयव का ही वाचक है कौन, शब्द, अवयववाचक शब्द से भी अवयवी का ग्रहण किया जाता है व्यवहार में, इसके लिए दृष्टांत दे रहे। और उस दृष्टांत के अनुसार फिर सूत्रकार ने अनुकरण किया, क्या, कामादि इतना ही एक भाग के उल्लेख कर दिया, सत्य कामादि न कहकर। तो बोलेंगे बताओ दृष्टांत, तो बताओ पहले, तो दृष्टांत दे रहे, यथा देवदत्त दत्त इति
समझ लीजिए व्यवहार में किसी व्यक्ति का नाम है क्या, देवदत्त, किंतु उसको बोलते समय सभी लोग बार बार देवदत्त देवदत्त ऐसे ही उल्लेख करते हैं क्या, ये देवदत्त इधर आओ, देवदत्त उधर जाओ, नहीं है तो नाम देवदत्त, किंतु सब लोग उसको बोलते हैं दत्ता इधर आओ, ये दत्ता, दत्ता गया, दत्ता आया, है कि नहीं। तो अवयवी वाचक जो शब्द देवदत्त उसमें से एक भाग दत्त, उसको लेकर भी क्या हो रहा है, व्यवहार हो रहा है। तो देवदत्त दत्त। दूसरा उदाहरण दृष्टांत दे रहे हैं, किसी लड़की का नाम है सत्यभामा, बराबर है कि नहीं, किंतु हर बार उसको सभी लोग सत्यभामा सत्यभामा ऐसा नहीं बोलते क्या, ये हमारी भामा है, भामा बैठ गई, भामा रो रही है, भामा हंस रही है, ये बोलते हैं। तो ये अवयव को लेकर व्यवहार होता है कि नहीं। तो सत्यभामा भामा इति, उस प्रकार है तो सत्य कामादि ऐसा, किंतु सूत्रकार ने भी उसमें से एक अंश को लेकर उच्चारण कर दिया कामादि, किंतु हम भाष्य करते समय कामादि का अर्थ करेंगे सत्य कामादि, ये अर्थ हो गया जी, इतना। इति कहा गया आगे, फिर आगे जो है ना यद एतत् छांदोग्य इत्यादि, तो यद एतत् इत्यादि जो पंक्ति है आगे की, उसके पीछे यद के पहले एक वाक्य लिखते हैं, फिर आगे का विचार कल करेंगे, अवतरण वाक्य लिख के रखते हैं। पदार्थम उक्त्वा वाक्यार्थम आह, पदार्थम उक्त्वा वाक्यार्थम आह यद एतत् इति। ठीक है, अब पदार्थ को बता दिया, पद के अर्थ को बता दिया, कामादि का अर्थ सत्य कामादि ऐसा करके, अब पूरे वाक्य का अर्थ क्या होगा, हो रहा है, इस बात को बता रहे हैं, किंतु इसका विचार हम लोग कल करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।